इंतखाबात के बाद आरटीसी मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया जाएगा, केसीआर का बड़ा ऐलान। ऑटोन के फिटनेस चार्जेस को माफ कर दिया गया। कांग्रेस पर भरोसा किया गया तो इमरजेंसी एनकाउंटर और फाखा कशी का अहिया होगा। सोच समझकर अवाम बीआरएस को वोट दे, 4 इंतखाबी जलसों से चीफ मिनिस्टर ने किया खिताब। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि बीआरएस रियासत में तीसरी मर्तबा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर रही है। हुकूमत तश्कील देते ही ऑटोज से मुतालिक फिटनेस चार्जेस और सर्टिफिकेट की इजराई को माफ करने का ऐलान किया जाएगा। आइंदा 5 साल के दौरान रियासत में जंगी खतूत पर मकानात तामीर करने का फैसला किया है। कल असेंबली हल्के जात स्टेशन घनपुर, मानागुंडूर, नकरिकल और नलगुंडा में मुनक़िदा बीआरएस आशीर्वाद जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस धूम में धूल भरी सड़कों पर खिदमात अंजाम देती है, जिसकी वजह उन्हें सांस लेने के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां उन्हें तनख्वाहों के अलावा 30% अलाउंस दिया जा रहा है। सारे मुल्क में सबसे ज्यादा रियासत तेलंगाना में होम गार्ड्स की तनख्वाह दी जा रही है। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला से रोजगार के लिए शहर पहुँचकर कई लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। मैं आज उन्हें एक खुशखबरी दे रहा हूं। पहले उनकी आमदनी कम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। मुल्क भर में ऑटो रिक्शा चलाने से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूल किया जा रहा है। बीआरएस की हुकूमत तश्कील पाने के बाद टैक्स को मनसूख कर दिया जाएगा। उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। उन्हें साल में एक मरतबा फिटनेस कराने का लुजूम है। फिटनेस कराने के लिए 700 रुपए चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। साथ ही सर्टिफिकेट की इजराई के लिए 500 रुपए अदा करना पड़ रहा है। दोनों चार्जेस मिलाकर जुमला 1200 रुपए का ऑटो रिक्शा चलाने वालों पर माली बोझ आयद हो रहा है। तीसरी मर्तबा बीआरएस हुकूमत तश्कील पाने के बाद फिटनेस चार्जेस को बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिटनेस चार्जेस सर्टिफिकेट चार्जेस को मनसूख कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कांग्रेस को तेलंगाना की नंबर 1 दुश्मन करार देते हुए कहा कि फजल अली कमीशन की सिफारिशात का जायजा लिए बगैर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को जबरदस्ती आंध्र प्रदेश में सम कर दिया। ऐसी कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए अवाम के दरमियान पहुंच रही है। इस पर भरोसा करते हुए रियासत के मुस्तकबिल को खतरे में न डाले। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि इंतखाबात होते ही दूसरे दिन आरटीसी मुलाजिमीन की खिदमात को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन रियासत में इंदिरा अम्मा राजेम लाने की बात कर रहे हैं। क्या मुल्क और रियासत में दोबारा इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी? एनकाउंटर के दौर का अहिया हो जाएगा? उस पर अवाम को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। अगर कांग्रेस के धोखों से सबक हासिल नहीं किया गया तो इंतखाबात में टिकट फरोख्त करने वाली कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना को होलसेल में फरोख्त कर देगी, तमाम फलाही स्कीमात को खत्म कर देगी और तरक्याती कामों को रोक देगी, जिसके बाद रियासत के अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो जाएंगे। बीआरएस के दौरे हुकूमत में अमन, खुशी, तरक्की, फलाह बहबूद, 24 घंटे बरकी नलों के जरिए पीने का पानी, गरीब लड़कियों की शादियों की माली इमदाद, मौयारी तालीम हासिल करने के लिए तालीमी इदारे, इलाज के लिए कॉरपोरेट तर्ज की सरकारी हॉस्पिटल्स है जहां तिब्बी इमदाद मुफ्त है। अवाम फैसला करे उन्हें बीआरएस चाहिए या कांग्रेस। सोच समझ कर 30 नवंबर को वोट दे। స్టేషన్ గన్పూర్ ఎట్లా ఉండే ఇదే నియోజకవర్గంలో మాణిక్యపురం అనే గ్రామంలో చుక్క సత్తయ్య అని చెప్పి పేరు మోసిన ఒగ్గు కళాకారుడు ఉండే. చుక్క సత్తయ్య గారు పేరు మోసిన ఒగ్గు కళాకారుడు. నీళ్లు పడకపోతే ఆయన 58 బోర్లు వేసిండు. పాపం 58 బోర్లు. ఆ బోర్లు వేసుడు ఎంత బాధ. బోర్లు చూపించేందుకు వద్దురు నమూనా మనుషులు. వాడు కొబ్బరికాయ పట్టుకొని వస్తాడు, వాడు తాళపుచేల గుత్తి పట్టుకొని వస్తాడు, వాడు తంగేడి పుల్ల పట్టుకొని వస్తాడు. ఎన్ని రకాల బాధలు చూసినాం మనం, ఎన్ని అవస్థలు పడ్డాం. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలితే బాధ అయింది, మోటార్లు కాలితే బాధ అయింది. చుక్క సత్తయ్య పాపం ఆయన ఒగ్గు కథల మీద వచ్చిన పైసలన్నీ ఆ బోరు పొక్కలనే పోసినాడు. 58 బోర్లు ఎత్తే చుక్క నీళ్లు రాలే. ఈ చుక్క సత్తయ్య కథ ఇదే నియోజకవర్గం మీ అందరికి తెలుసు. ఇంత ఘోరం ఉండే స్టేషన్ గన్పూర్లో, ఎక్కడ కూడా నీళ్ళు లేకుండే. మన ఎమ్మెల్యే రాజయ్య గారు
దేవాదుల అక్కడ పనులు జరగకపోతే ఇదేం స్కీమ్ రా నాయన అని పోయి పిండం పెట్టొచ్చింది. అక్కడ పిండం పెట్టి ఆనాడున్న ప్రభుత్వాన్ని దిగాల మీరు బేకారగాలని చెప్పి అడగపోయి పిండం కూడా పెట్టొచ్చినాం. ఈ విధంగా అనేక రకమైన బాధలుండే. ఆ బాధలన్నీ ఇలా లేవు. ఇప్పుడే శ్రీహరి గారు చెప్పినారు. నేను కూర్చుంటే నాకు రాజయ్య గారు చెప్తా ఉన్నారు, 1,10,000 ఎకరాలకు సస్యశ్యామలంగా నీళ్లు బారుతా ఉన్నాయి.